नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं जन प्रतिनिधियों के साथ ग्राम चकिया, ब्लॉक पवई, तहसील फूलपुर में 20 जून को मुख्यमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने हेलीपैड, मंच, फोटो गैलरी, सैंड आर्ट आदि का निरीक्षण कर संबंधित नोडल अधिकारियों को समय से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ड्यूटी में लगे समस्त नोडल सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर निर्धारित समय से 3 घंटा पूर्व उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्तों मोड़ पर जगह जगह साइनेज लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल का चयन करते हुए इमरजेंसी पार्किंग की भी वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश कि कार्यक्रम स्थल पर शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में महिला पुरुष मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नामित नोडल अधिकारी यूपीडा के अधिकारियों से पूर्व में ही वार्ता कर ले। पंडाल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समय से स्टेज तैयार कर लें तथा कलाकारों से भी समन्वय स्थापित कर समय से कार्यक्रम संपन्न कराना सुनिश्चित करें। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर समस्त एसडीएम सीओ, समस्त थाना अध्यक्ष की बैठक कर तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गूगल मैप के माध्यम से सभी अधिकारियों को उनके ड्यूटी स्थल, वाहनों के आने जाने, पार्किंग स्थल, जनसभा स्थल, हेलीपैड स्थल पर तैनात रहकर अपने जिम्मेदारियां का निर्वहन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन सहित नोडल सहायक नोडल अधिकारी एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से स्थानीय निवासी और व्यापारी परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारी परेशान है और अफसर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि वह रोज अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि 20-30 मिनट में बिजली आ जाएगी, लेकिन उन्हें घंटों परेशान होना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे ही बिजली मिल रही है। ऐसे में दुकानदार परेशान हैं। हर 2 से 3 दिन में विद्युत विभाग की टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंच जाती है, लेकिन अफसर बिजली आपूर्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्यापारियों को अपना कारोबार चलाने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण छोटे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में दुकानों में बिना पंखा और कूलर के बैठना मुश्किल हो गया है। ग्राहक भी गर्मी से परेशान होकर लौट जाते हैं। व्यवस्था तो भाई इस समय बहुत गड़बड़ चल रही है। कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं है। कब चली जाएगी कब आएगी, कितने देर के लिए कटेगी कोई कन्फर्म नहीं है। अधिकारियों को फ़ोन करिए तो फ़ोन नहीं उठता है। विभाग में जाइए तो कोई वहाँ पे अधिकारी मिलता नहीं है। पता चलता है कि फील्ड में हैं सभी लोग। तो एक दिन में कितनी बार कटती जाती है? कोई ठीक नहीं है। 4 बार 5 बार। रात में? रात में तो कल रात में कटी तो आई ही नहीं,
पूरा रात भर बहुत लापरवाही चल रही है। बहुत लापरवाही चल रही है इस समय। बहुत गर्मी कैसी थी? गर्मी तो प्रचंड चल रही है, जान ही रहे हैं। शरीर में पूरी गमौरियाँ हो गई हैं, इतना है, परेशानियाँ बढ़ रही क्या हैं। चाहते हैं कि सुधार हो? बिल्कुल आम जनता जब बिल दे रही है, स्मार्ट मीटर लगा लगा करके लोगों ने अधिक बिल लिया है, तो कम से कम हम लोगों को बिजली तो पूरी मात्रा में मिलनी चाहिए ना। की व्यवस्था तो ओवरऑल जब से ये तार बदला गया है तब से तो ठीक है, मगर एक चीज़ है कि अगर कहा जाए कंप्लीट अच्छा है तो नहीं, ऐसा नहीं, बड़े शहरों की तरह नहीं है, आज भी वही हाल है, मगर ये पहले से बेहतर है। कट रही है, आ रही जा रही है, किससे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी कमी है कि कट रही है, आ रही है, जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जैसे हम लोग दुकानदार हैं तो दुकानों पे भाई हर कोई जनरेटर नहीं लगाता है, इन्वर्टर लगाता है, जनरेटर नहीं लगाता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत है कि हम जनरेटर वाले हैं नहीं। छोटे दुकान के जो छोटे पूंजी वाले दुकानदार हैं उनके लिए ये मसला है कि जब लाइट कटती आती जाती है, जो थोड़ा बहुत इन्वर्टर लगाए रहते हैं बेचारे, इन्वर्टर जिनके पास है, तो इन्वर्टर भी पूरा काम नहीं करता है क्योंकि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हो पाता है, तो काम क्या करेगा। तो इसका हालांकि 2-4 मरतबा ऐसा हुआ है, कंप्लेन किया गया है, आते हैं काम करते हैं फिर वही हाल हो जाती है। तो भाई हम लोग ने तो एक्सचेंज साहब से भी कहा था एज ए व्यापार मंडल को उसमें, और एसडीओ साहब के यहाँ भी, क्योंकि अधिकारी 1-2 बदले भी हैं तो बहुत ज़्यादा असर नहीं है उनके ऊपर। मगर ये तो कहूँगा कि बिजली विभाग को ये चाहिए कि कुछ इस तरीके का सिस्टम लाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बकायेदारों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीच में तकिया पे ये था कि बकायेदार बहुत है। जब सर्वे किया गया, मैं खुद उनके साथ था, तो टोटल 3 बकायेदार मिले थे, तो इससे ये मालूम है कि बकायेदार नहीं है, तो बिजली सही होनी चाहिए। देखिए, कोई भी व्यापारी हो या कोई भी शहरी हो या कोई भी शहर हो, अगर उसको बिजली अच्छी नहीं मिलेगी तो तरक्की नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। क्योंकि मैं बॉम्बे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बॉम्बे में कभी बिजली कटती ही नहीं थी, और बॉम्बे में हर कोई पे करता था बिजली का। वही हाल आजमगढ़ में भी हर कोई पे कर रहा है। जो बड़े बकायेदार हैं उन तक ये पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, अगर बकाया है तो क्यों नहीं वसूल पा रहे, ये तो इनका मामला है। बिजली से खराब है वो पहले से जैसे ये है ना कि पहली बात तो ये है कि इतना तार बदलने के बाद भी अगर कटती है, आती जाती है बार बार, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर कितनी बार कटती है? देखिए भाई, आज तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, नहीं तो डेली जो है कम से कम ये मान कर चलिए कि आप कुछ नहीं तो 3-4 मरतबा 5 मरतबा सुबह 9 बजे से लेके रात में 8-8:30 तक कट जाती है। रात में जाती तो आती कब है? कुछ समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रात में जाने का, क्योंकि रात में तो आदमी, देखिए अमूमन रात की बिजली ठीक है, रात की बिजली ओवरऑल ठीक है मेरी समझ से। और वोल्टेज का मामला ज़्यादा है, वोल्टेज की ये हाल होती है ना कि अप डाउन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से दिक्कत तो है। क्या करना चाहते हैं? सुधार होनी चाहिए। अरे यार, ये बताओ, अब सुधार ना हो तो कब हो? योगी जी की सरकार है, ऊपर मोदी जी की सरकार है, 24 घंटा लाइट का इन्होंने आह्वान किया है, और सबसे ज़्यादा बिजली यूपी में यूनिट वाइज पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद अगर ये हाल है तो हम क्या कहेंगे? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, या हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, या हमारे यहाँ एक्सीएन साहब है, जो XYZ जो भी यहाँ पे है, सबसे तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम इलेक्ट्रिक तो सही होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक सही है ना तो हकीकत बताते हैं कि 50% आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कंडीशन तो ये है कि इधर 10 दिन से बिजली ज़्यादा कट रही है। दूसरे हम लोग जहाँ कारोबारी जगह हम लोग जहाँ बैठते हैं, यहाँ पे बिजली का मामला है कि वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से रात में बहुत दिक्कत होती है, लाइट डीम एकदम हो जा रही है। ग्राहक आते हैं तो हम लोगों को दिक्कत होती है। गर्मी क्या स्थिति है? गर्मी तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है भाई। गर्मी के लिए अब हम लोगों के बस की बात तो है नहीं, बस ये है कि अब लाइट वेट का मामला ये है कि अगर बराबर लाइट रहती है तो थोड़ा भाई सुकून रहता है गर्मी में, मगर उसी बीच में जो है पता चला कि लाइट आई, पता चला वोल्टेज बैठ गया एकदम, न ढंग से पंखा चल पा रहा है न कुछ चल पा रहा है, आदमी पसीने में भीग के तर हो जा रहा है बस में। कितने हो रही है ज़्यादा? हाँ भाई, क्या मैं कहना चाहेंगे बिजली विभाग से? भाई बिजली विभाग से ये किया जा रहा है भाई, जहाँ से ट्रांसफार्मर के यहाँ से अगर आपकी जो भी कमी बेसी हो, जहाँ से बिजली अप डाउन हो रही है या न्यूट्रल जो भी डिस्टर्ब होगा, उसको सही करवाएं लोग। ऐसे तो हम लोग मौखिक भी कह देते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, मगर कोई असर पड़ता नहीं। आयकर विभाग के तत्वाधान में बुधवार को SBI की मुख्य शाखा में जागरूकता अभियान का आयोजन किया।
आयकर अधिकारी ने कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य लोगों को आयकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने अग्रिम कर और नियमित रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया समझाई। साथ ही आयकर नोटिस और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में भी बताया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों के सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया। आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जीजीसी के तहत किए जाने वाले गलत व फर्जी कटौती दावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी कर्मचारियों से कहा गया कि स्वयं द्वारा व अधीन कर्मचारियों द्वारा किए गए कटौती के दावों की समीक्षा करें। यदि कोई त्रुटिपूर्ण दावा किया गया हो तो समय रहते अपना आयकर रिटर्न संशोधित या अपडेट करें, जिससे कार्रवाई से बचा जा सके। इस अवसर शिव गोविंद सिंह, आयकर अधिकारी आजमगढ़, विपिन सिंह एवं पुष्पेंद्र, आयकर निरीक्षक नवीन शुक्ला एवं शशि प्रकाश कर सहायक एवं नितिन कुमार, मुस्ताक अहमद, अजय शर्मा, मनीष मिश्रा, मोहम्मद अख्तर तथा मुख्य शाखा प्रबंधक अंजनी श्रीवास्तव व अन्य कर्मचारी एवं बैंक ग्राहक उपस्थित रहे। आज जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताने आया था कि यहाँ अपना टीडीएस की कटौती जो हो रही है उस पे जो रिफंड लोग क्लेम करते हैं। एम्प्लॉयर ने टीडीएस सही काटा है, लेकिन वो लोग एम्प्लॉई जो हैं अपना आईटीआर जब फाइल करते हैं तो उसमें टीडीजीसी का डिडक्शन लेते हैं। कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो उनको अलाउेबल नहीं है, वो भी डिडक्शन वो क्लेम करके फेक रिफंड ले रहे हैं लोग। तो इस चीज़ों से जागरूक करने के लिए, एडवांस टैक्स समय पे भरने के लिए और जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उन सब से बचने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्टेट बैंक के श्रीवास्तव जी की मदद से हम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम भली भांति पूर्ण किया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में विश्व योग दिवस 2025 में विगत 2 सप्ताह से मनाए जा रहे योगा कार्यक्रम के क्रम में एवं कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार के मार्गदर्शन में आजमगढ़ और मऊ जनपद के 5 पवित्र धार्मिक स्थलों पर एक साथ योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी निगरानी के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। कुलपति स्वयं प्रत्येक धार्मिक स्थल पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते दिखे। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के निर्देश के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विगत 2 सप्ताह से अनवरत विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में योग दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से योग विद्या के साथ साथ नई पीढ़ी को प्रकृति से सामंजस्य कैसे बैठाया जाए के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में अमृत सरोवर व चंदन वाटिका के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथिक व एलोपैथ के विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी विशेषताओं से अवगत कराया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी किसी भटकाव में न आए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार के निर्देश के क्रम में आज आजमगढ़ और मऊ जनपद के 5 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर, विशेष रूप से जो तमसा नदी के तट पर स्थित हैं, पर सुबह से ही छात्र छात्राओं की गहमा गहमी देखकर क्षेत्रवासियों के मन में यह अभिलाषा जगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विश्वविद्यालय के बेटे बेटियां ऊर्जा और जोश से लबरेज दिख रही है। जब उन्हें यह जानकारी हुई कि विश्वविद्यालय के बेटे बेटियां आज धार्मिक स्थलों पर योग कर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का जन जागरण अभियान चला रहे हैं, तो इसकी चहुं ओर सराहना होने लगी। संस्कृत के 12 योग सूत्र वाक्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइन के क्रम में पूरे मनोयोग से योग किया गया। आश्चर्य तो तब लगा जब विश्वविद्यालय के मुखिया सुबह 6:35 पर ही भंवरनाथ मंदिर पर पहुंचकर स्वयं छात्र छात्राओं के साथ योग कर उनका उत्साहवर्धन किए। बच्चे अपने कुलपति को अचानक अपने बीच पाकर फूले नहीं समा रहे थे। यह सिलसिला महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम एवं दत्तात्रेय आश्रम पर यथावत जारी रहा। विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व सहायक कुलसचिव का काफिला अंतिम रूप से तमसा व मंजूषा के तट पर स्थित महर्षि दुर्वासा ऋषि के तपोस्थली पर जाकर रुका तो विश्वविद्यालय के मेहमानों की अगवानी महाविद्यालय के प्रबंधक व क्षेत्र वासियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत तपोस्थली के साधु, महात्मा, कुलपति एवं कुल सचिव ने समेकित रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया। साधु महात्माओं व स्थानीय जनमानस के साथ दिवाकर सिंह, पवन राय, उमेश आदि ने फूल मालाओं से कुलपति व उनके सहकर्मियों का स्वागत किया। योग ट्रेनर पिंकी यादव ने भारी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं को योग कराया। तमसा नदी पर स्थित सीढ़ियां भी योग कार्यक्रम की गवाह बनी। नदी तट के किनारे योग और नौनिहालों की मंद मंद मुस्कान अद्भुत छठा बिखेर रही थी।
अपने आशिक संबोधन में कुलपति ने आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई दी तथा छात्र छात्राओं को योग के गुण सिखाए। उन्होंने बच्चों से सुबह उठकर नियमित योग का वचन लिया तथा कहा कि योग से होगा क्या, फिर कहा स्वस्थ रहेगा तन तो लगेगा पठन पाठन में मन। छात्र छात्राओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने आइकॉन को आदर्श मानकर योग प्रत्येक दशा में करें, मुस्कुराने का कोई अवसर बेकार न जाने दे। कार्यक्रम में कुलसचिव विशेश्वर प्रसाद ने आयोजित समिति के बेहतर प्रबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में क्षेत्र वासियों की गरिमा में उपस्थिति के अतिरिक्त दुर्वासा धाम के साधु संत, सभी महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, प्रशासक, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की तरफ से सहायक कुलसचिव डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, पर्यवेक्षक गण क्रमशः डॉक्टर प्रवेश, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर अमरजीत, डॉक्टर दान बहादुर के साथ साथ संयोजक डॉक्टर प्रशांत के अतिरिक्त सह पर्यवेक्षक डॉक्टर नितेश, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर शिवेंद्र, कुलपति के सहायक विपिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 2 आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए तथा से शेष 6 आरोपियों पर 14-14 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में पर्याप्त सबूत के अभाव में 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्रनाथ राय निवासी अमौड़ा थाना गंभीरपुर के भाई उमाशंकर राय की हत्या 28 मई 2018 को कर दी गई थी। इस घटना में वादी का लड़का मनीष राय भी घायल हो गया था। इस घटना को गांव के ही गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय तथा उनके लड़के कृष्णा राय और चंदन राय ने अंजाम दिया था। इस मुकदमे में मनीष राय अदालत में पैरवी कर रहा था, जिससे गुरु प्रसाद और उनके परिवार के लोग नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के कारण 18 जनवरी 2021 की शाम 6 बजे मनीष राय कार से गोसाई की बाजार से घर वापस आ रहा था। तभी घर के पास कृष्णा राय, कौशल किशोर राय, दीपक राय उर्फ उपेंद्र राय, अभिषेक राय उर्फ बच्चा राय, चंद्रशेखर उर्फ घुरहू सरोज, राजेंद्र प्रजापति व अन्य 2 अज्ञात ने मनीष राय को घर पर उसे पर गोलियां चलाईं। घायल मनीष राय की वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वादी मुकदमा सुरेंद्रनाथ राय ने इस मुकदमे में 9 लोगों को नामजद तथा 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 12 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकार गोपाल पांडे ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह हत्या केवल प्रतिष्ठा के लिए कर दी गई। इससे पूर्व में भी जो हत्या की गई थी उसमें इस मुकदमे में के 3 आरोपियों को सजा हो चुकी थी। उसके बावजूद इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। इसलिए ऐसे आरोपियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। अदालत नहीं, आरोपी गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय तथा चंदन राय को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं कृष्णा राय, कौशल किशोर राय, अभिषेक उर्फ बच्चा राय, चंद्रशेखर उर्फ घुरहू सरोज, राजेंद्र प्रजापति, दीपक उर्फ उपेंद्र राय को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में पंकज मिश्रा, आरती राय उर्फ गेना राय, सुशील पांडे उर्फ गोलू तथा जयाप्रदा राय को दोष मुक्त कर दिया। आजमगढ़ में पशु मित्रों ने नियमित मानदेय और सरकारी सुविधाओं की प्रदान किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि वे पिछले कई सालों से बिना मानदेय के काम कर रहे हैं और विभाग द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। पशु मित्रों ने आरोप लगाया कि पशुपालन विभाग में टीकाकरण, बधियाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद उन्हें न तो कोई सरकारी सुविधा मिलती है और न ही मानदेय। उनका कहना है कि विभाग केवल आश्वासन देता है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। कई वर्षों से वे बिना मानदेय के कार्य कर रहे हैं
और विभाग के शोषण का शिकार बन रहे हैं। उनके द्वारा टीकाकरण, बधियाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो कोई सरकारी सुविधा मिलती है और न ही किसी प्रकार का मानदेय। नियमित मानदेय नहीं दिए जाने पर उन्होंने आगामी 3 जुलाई से पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के आवास के घेराव की चेतावनी दी। विभाग में पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण और बधियाकरण एवं टीकाकरण एवं प्राथमिक उपचार गौशाले पे भी अपनी नियमित सेवाएं हम देते हैं, जिसके वजह में हमें सरकार द्वारा कोई नियमित मानदेय नहीं दिया जाता, जबकि हमारे ही समकक्ष आशा बहु, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, पंचायत सहायक सबको एक नियमित मानदेय दिया जाता है। और बार बार हम अपनी मांगों को लेकर के लखनऊ प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। और आज हम आए हैं, आज यहाँ DM साहब के यहाँ एक अपना पत्र देंगे। और जी हम लोग को मानदेय दिया ही नहीं जाता, हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, प्रति टीका पे 5 रुपया दिया जाता है, जो कि इससे हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। हम लोग सर 1995 से हम लोग का चयन हुआ और नए पंचायत स्तर पे हमारा चयन होकर के हमारा प्रशिक्षण करवाया गया। प्रशिक्षण करवाने के बाद हमको बाकायदे किट मुहैया करवाई गई सरकार द्वारा और कुछ महीने तक हम लोग को मानदेय भी दिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने मानदेय बंद करके हम लोग को कह दिया गया कि आप स्वरोजगार हैं। हम लोग स्वरोजगार थे और काम अपना कर रहे थे। जब तक सरकार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सारी चीज़ें जो कार्य हम करके पब्लिक से पैसा लेते थे, उसको गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। मतलब हम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। सरकार भी कोई व्यवस्था इसके पीछे नहीं की कि जिससे हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हम लोगों ने बार बार यहाँ भी पत्र दिया, फिर लखनऊ हम लोगों ने बार बार प्रदर्शन किया, तो आज तक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई हमारे मांग पे कोई विचार नहीं किया गया। तो आज की डेट में पूरे 75 जनपद में आज के समय में ज्ञापन प्रस्तुत हो रहा है जिलाधिकारी महोदय के पास, और आने वाले 3 जुलाई को हम अगर हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर विचार नहीं किया गया तो हम 3 जुलाई को माननीय पशुधन मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह के आवास का घेराव करेंगे। हर 75 जनपद से लोग पहुँचेंगे। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।